बागपत में एक युवक के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। युवक के परिवार का आरोप यह है कि उनके बेटे उज्जवल को रोहन खान बना दिया गया और उसके धर्मांतरण के तार हैदराबाद और झांगुर बाबा से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस थाने में फरियाद लेकर पहुंची। ये वो मां है जिसका आरोप है कि उसके 19 साल के बेटे को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। उसे उज्जवल से रोहन खान बना दिया गया है। इतना ही नहीं, उसके 19 साल के बेटे का निकाह 35 साल की मुस्लिम युवती से करवा दिया गया है और अब उनका बेटा उन्हें छोड़कर कहीं और रहने लगा है। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके बेटे के धर्मांतरण के तार हैदराबाद और झांगुर बाबा से जुड़े हुए हैं। पीड़ित महिला ने इसकी जानकारी बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को भी दी, जिसके बाद नंद किशोर गुर्जर भी थाने पहुंचे और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। और महाराष्ट्र से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। हड़ताल पर आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स हैं। तो 24 घंटे की हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स और हड़ताल में 1 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स शामिल होंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर्स से जुड़े फैसले का यहां पर विरोध किया जा रहा है। ये खबर भोपाल से है, जहां गरबा आयोजन में गैर हिंदू की एंट्री को लेकर हिंदू संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं। हिंदू संगठनों का यह कहना है कि गरबा आयोजनों के बाहर भगवान वाराह की तस्वीर लगाई जाए और लोगों को पूजा करने के बाद अंदर जाने दिया जाए। गरबा आयोजनों से गैर हिंदुओं को दूर करने के लिए हिंदू संगठन भगवान वराह के सहारे के हैं। भोपाल में हिंदू संगठनों ने गरबा आयोजकों को चेतावनी देते हुए कहा कि गरबा में किसी भी सूरत में मुस्लिमों को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। धोखे से एंट्री करने वालों के खिलाफ हिंदू संगठन भगवान वराह की फोटो को आयोजन स्थल के बाहर लगाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही भगवान वराह की पूजा करने के बाद ही लोगों को एंट्री देने की नसीहत दी है। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने कहा कि लोगों के पहचान पत्र की जांच करने के बाद ही उन्होंने गरबा में शामिल होने दिया जाए। और आगे आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बिहार के कटिहार में गंगा नदी के पानी का स्तर फिर से बढ़ गया है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी। मनिहारी घाट पर रोजाना दर्जनों शव दाह संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन शमशान घाट भी जलमग्न है। आलम यह है कि खेतों और बांधों के किनारे लोग किसी तरीके से अंतिम क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के खास मौके पर दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा उनकी तस्वीरों से रोशन होगी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर पीएम मोदी की झलक दिखाई दी, जो भारत ही नहीं दुनिया भर में उनके प्रभाव और लोकप्रियता को दर्शाती है। रोशनी और रंगों के इस अद्भुत नजारे ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और ये पल भारतवासियों के लिए गर्व का कारण बन गया। पटना के बाढ़ अनुमंडल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों के सामने करीब 100 साल पुराना पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की हालत बहुत खराब थी, गिरने की आशंका जताई जा रही थी। हादसे में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उधर स्थानीय लोग प्रशासन से समय पर कार्रवाई न होने को लेकर नाराज हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर अल्मोड़ा हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क चौड़ीकरण में लगी एक बोलेरो गाड़ी अचानक से धू-धू कर चलने लगी। गाड़ी से पहले धुआं निकला, फिर देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार के इंजन में अजगर दिखा, जिसके बाद कार मालिक ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार के इंजन से अजगर का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। Zee News.